तो भाई साहब रॉ की शुरुआत में ही धमाल हो गया। रॉ की शुरुआत में आए जॉन सीना जो कि काफी नाराज थे मनी इन द बैंक के बाद। जॉन सीना ने अपना गुस्सा डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस पे निकालना शुरू कर दिया। जॉन सीना ने उनसे कहा कि तुम लोग जिसके लिए चिल्लाते रहते हो, किसके लिए चिल्लाते हो? आर्टरूथ के लिए ना? तो तुम लोग अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हो। आर्टरूथ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कौन आर्टरूथ? आर्टरूथ के करियर की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि वो मेरी नकल करता है और कुछ नहीं है आर्टरूथ। तो इसलिए अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मेरे पास सिर्फ 19 डेट्स और बाकी, यानी कि मैं सिर्फ 19 बार डब्ल्यूडब्ल्यूई में और नजर आऊंगा। तो मेरे सामने किसी कंपटीशन को लाओ, आर्टरूथ को नहीं। अभी तक तुमने मेरे सामने किसको लाया? कॉडियोस, आर्टरूथ, रैंडी ऑर्टन, सब के सब बेकार। किसी अच्छे को लाओ मेरे सामने, तब ना बात बने। तो यूज करो अपनी आवाज को और मुझे कंपटीशन दो। इससे पहले जॉन सीना कुछ और बोल पाते, जॉन सीना के नेक्स्ट चैलेंजर वहां पर आ जाते हैं जो कि और कोई नहीं है बल्कि है सीएम पंक। सीएम पंक वहां पर आ जाते हैं। सीएम पंक को देख के डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस काफी खुश है और जॉन सीना काफी शॉक्ड। सीएम पंक जॉन सीना को कहते हैं कि तुम कंफर्टेबल हो ना, क्योंकि मेरे दिल में ऐसी बहुत सारी बातें जो मैं तुमसे करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम शांति से वो सारी बातें सुनो। तुमने क्या कहा कि तुम रेसलिंग को बर्बाद कर दोगे, वो रेसलिंग को जिसने जॉन सीना को यानी तुम्हें बनाया, जिसने मुझे बनाया है। और तुम किस बात से नाराज हो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस ने तुम्हें बू किया है? इस बात से नाराज हो तुम? डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस ने कितने साल तक मुझे बू किया है, मैं तो नाराज नहीं हुआ। तो तुम क्यों नाराज हो? तुम्हें याद है एलिमिनेशन चैम्बर जब सेथ रॉलिंग्स ने मुझे क्रम स्टॉर्म मार दिया था और तुमने मुझे सबमिशन लगा दिया था? तब तुमने मुझसे एक बात कही थी, आई एम सॉरी, यानी कि मुझे माफ कर दो। तब मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम्हारे अंदर कुछ इंसानियत बाकी है, लेकिन उसके बाद तुमने ये दिखा दिया कि वो सब सिर्फ एक ड्रामा था। और उसके बाद तुमने क्या किया? तुमने फाइनल बॉस यानी कि द रॉक की चमचागिरी चालू कर दी। और तुमने क्या कहा कि तुम्हें अभी तक कोई कंपटीशन नहीं मिला? तुम्हें कंपटीशन मिला था। कॉडियोस हमारा चैंपियन था, लेकिन तुमने क्या किया? उसे बेईमानी करके हरा दिया। लेकिन अब मैं तुम्हें कंपटीशन देने के लिए आया हूँ। मुझे पता है ये सब तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास जो टाइटल है वो इंसान को एक शैतान बना देता है। ये मेरे साथ भी हुआ था जब ये टाइटल मेरे पास था, लेकिन अब मैं ये टाइटल तुमसे छीनूंगा, अपने लिए नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के लिए काम करता हूँ और किसी के लिए नहीं। और उसके बाद सीएम पंक जॉन सीना को कहते हैं कि अगर तुम्हें थोड़ी भी हिम्मत बाकी है तो अभी के अभी मुझे बताओ कि मुझे ये टाइटल शॉट कब मिलेगा। मैं तो कहता हूँ कि आज रात रॉ में ही हो जाए, सीएम पंक वर्सेस जॉन सीना। सीएम पंक के चैलेंज के जवाब में जॉन सीना कहते हैं तुम्हें रॉ में मैच चाहिए? नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें ये टाइटल का मैच चाहिए तो तुम्हें सऊदी अरेबिया में मेरे साथ चलना पड़ेगा, यानी कि नाइट ऑफ चैंपियंस में। अगर नाइट ऑफ चैंपियंस में तुम्हें मैच चाहिए तो चलो, नाइट ऑफ चैंपियंस में जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक का मैच होगा। दोनों एग्री कर जाते हैं, लेकिन दोनों के दोनों एक बात भूल चुके थे कि सेथ रॉलिंग्स मिस्टर मनी इन द बैंक बन चुके हैं। सेथ रॉलिंग्स से वहां आके उन दोनों को ये बात याद दिला दी। ये तो कंफर्म हो चुका है कि सेथ रॉलिंग्स रॉ में मनी इन द बैंक कैश इन करने की कोशिश करेंगे। और अब सीएम पंक इन्वॉल्व हो चुके हैं जॉन सीना के साथ, यानी कि सीएम पंक अब सेथ रॉलिंग्स के रास्ते में फिलहाल तो नहीं आएंगे। तो सेथ रॉलिंग्स को रोकने के लिए कौन आएगा? तो आज के रॉ में इंतजार कीजिए रोमन रेंस का। आज के रॉ में रोमन रेंस के आने के बहुत चांसेस है। तो बने रहिए मेरे साथ रॉ के लाइव अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।